अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ व अमान के साथ होंगे। आपका ताल्लुक़ चाहे इस्लाम से है या किसी भी मज़हब से है, अगर आप उर्दू ज़बान जानते हैं और दुनिया के किसी भी हिस्से में बैठे हैं, तो आज का वीडियो देखना आपके लिए उतना ही ज़रूरी है जितना कि ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन लेना। क्योंकि अगर आज का वीडियो आपने ना देखा तो आपकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं। क्योंकि मैं एक ऐसी रिसर्च लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ जो जितना ज़्यादा लोगों में फैलेगा उतना ही ज़्यादा जो है आपको फ़ायदा होगा। तो आज का वीडियो ज़रूर देखिएगा। आज के वीडियो में 3 चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी कि बहुत एक अमेजिंग सी रिसर्च लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। क्योंकि आज हर घर के अंदर टीवी है, हर घर के अंदर नेटफ्लिक्स है, लेकिन नेटफ्लिक्स और टीवी किस तरह से हमें दज्जालियत को मानने पर मजबूर कर रहा है और हमें पता भी नहीं चल रहा, उस हवाले से मैंने एक रिपोर्ट तैयार की है जो कि मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से बिग बॉस जैसा हिट शो आपके दिमागों में ये चीज़ सब्त कर रहा है कि अल्लाह की ज़ात कुछ नहीं होती है, या जो भी आप गॉड को या रिलीजन को मानते हैं वो कुछ नहीं होती है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ दज्जाल ही सब कुछ है। इस सिलसिले में आपको पता है कि बिग बॉस का 15वां सीजन आने वाला है और 15 सीजन का उन्होंने टीजर जारी किया है। सब लोग समझ रहे हैं कि सलमान खान सिर्फ एक जंगल के में एक दरख्त के नीचे बैठे हैं, लेकिन वो क्या है, उसका क्या कटा चटा है, वो सब कुछ आज के वीडियो में आपको बताऊंगी। साथ ही साथ आपको बताऊंगी मनी हाइस्ट के जो प्रोफेसर हैं वो पाकिस्तान आ गए हैं और पाकिस्तान आने का क्या मकसद है, और मनी हाइस्ट जैसा फेमस सीजन जो है इसके पीछे क्या साजिश छुपी है, ये आपको बताऊंगी। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी कि पाकिस्तानी ड्रामाज में किस तरह हमारे नामवर जो बड़े बड़े राइटर्स हैं वो नाउजुबिल्ला जानवरों के, कुत्तों के नाम जो हैं, अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे, तौबा इस्तग़फ़ार, कि वो हमारी मुक़द्दस हस्तियों और नबियों के साथ मंसूब कर रहे हैं। और ये इतनी बड़ी साजिश हो रही है कि हमें पता ही नहीं चल रहा कि हमारे इर्द क्या हो रहा है। ये सब कुछ आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। शुरू करते हैं आज का वीडियो टाइम वेस्ट किए बिना, क्योंकि छोटे से वीडियो में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप आइंदा मेरे साथ कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले पहली खबर से। सबसे पहले आपको मैं बताती चलूँ कि बिग बॉस के बारे में अक्सर लोगों से मैं सुनती रहती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि बिग बॉस जैसे प्रोग्राम के ऊपर कभी मेरी नज़र ना पड़े, क्योंकि वो दज्जालियत को प्रमोट करने वाला एक ऐसा प्रोग्राम है। आपको पता है कलर्स टीवी के ऊपर ये चलता है, और कलर्स का जो अपना साइन है, जो चैनल का साइन है, वो 3 कलर्स में होता है। क्योंकि जो दज्जाल को मानने वाले लोग होते हैं उनका साइन होता है 666, यानी कि 666, इसीलिए उसको 3 कलर्स में डिवाइड करके 666 की एक निशानी दिखाई गई है। मैं आपको ये बताती चलूं कि बिग बॉस जब शुरू हुआ था तो उसके शुरू के जो 3 सीजन्स थे वो सलमान खान ने होस्ट नहीं किए थे, बल्कि अमिताभ बच्चन, शिल्पा शेट्टी और एक मशहूर एक्टर जिनका नाम अरशद वारसी है, उन्होंने किया था। बिग बॉस के 4th सीजन से इसको सलमान खान ने होस्ट करना शुरू किया था, जिसे सबसे पहले स्पॉन्सर किया था वोडाफोन ने। वोडाफोन इंडिया का एक बड़ा मशहूर फ़ोन है जो कि खास तौर पे जो दज्जाल को मानने वाली कुव्वतें हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे स्पेसिफिक वर्ड्स इस्तेमाल नहीं कर सकती, क्योंकि आपको पता है कि ये वीडियो यूट्यूब पे चलना है और ये जो सारा खेल रचाया हुआ ये उन्हीं लोगों की तरफ से होता है, तो ये वीडियो को ब्लॉक कर देते हैं या बंद कर देते हैं। इसलिए आप कोड वर्डिंग में मेरी बात को समझिए ताकि हर इंसान तक ये पैगाम पहुँच जाए। बिग बॉस सीजन 4 से शुरू होने वाला सलमान खान का ये शो अब तक सलमान खान ही होस्ट करते आए हैं। पिछले दिनों में आपने देखा कि बिग बॉस का 15th सीजन का टीजर जारी किया गया, जिसमें दिखाया जाता है कि एक जंगल है जो कि दरअसल जंगल नहीं है। वो क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। वहां पर एक दरख्त है जिसके लाल पत्ते हैं, और उस दरख्त के नीचे बैठकर सलमान खान एक आवाज से बात करते हैं। और वो आवाज किसकी होती है? वो आवाज होती है फिल्म स्टार रेखा की। और रेखा जो है वो उनके साथ कम्युनिकेट करती हैं। लोग ये समझते हैं कि बिग बॉस का ये बस एक थीम है जिसमें एक जंगल दिखाया गया है, एक दरख्त दिखाया गया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे क्या साजिश छुपी है? मैं आपको बताती हूँ। दरअसल ये जंगल नहीं है, ये वो बाग है जिसको बागे अदन कहते हैं। बागे अदन कौन सा बाग था? जी हाँ, ये वो बाग था जो जन्नत का बाग था, जहां पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम और माई हवा यानी एडम एंड रीफ रहा करते थे। ये वही बाग का वो दरख्त है जिसके बारे में हम मुसलमानों का ये बिलीफ है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मना किया गया था और माई हवा को मना किया था अल्लाह ताला ने कि आप इस बाग के तमाम फलों को खा सकते हैं, लेकिन इस स्पेसिफिक फल को या गंदम के दाने को, या कुछ लोग गंदम के दाने से इसे मंसूब करते हैं, कुछ इसको एप्पल से मंसूब करते हैं कि आप इसको नहीं खाएंगे। लेकिन माई हवा से गलती ये हुई थी कि उन्होंने वो खा लिया था, और उसके बाद अल्लाह ताला ने नाराज होकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम और माई हवा को ज़मीन पर फेंक दिया था, और कई सालों तक वो आपस में एक दूसरे को नहीं मिल सके थे। और उसके बाद इंसानों को ये सज़ा मिली थी
पहले शुरू में हम पे मनोसलवा उतरता था, लेकिन बाद में मनोसलवा भी नहीं उतरता, और यही वो इंसान है जो पेट की खातिर क्या क्या गुनाह करता आ रहा है। दरअसल ये वो जन्नत का बाग दिखाया गया है जिसको मंसूब किया गया है, क्योंकि आपको पता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और माई हव्वा को किसने बहकाया था? जी हाँ, शैतान ने बहकाया था। और दज्जाल के मानने वाले ये समझते हैं कि नाउज़ुबिल्लाह खुदा से ज़्यादा पावरफुल उनका अपना शैतान यानी कि दज्जाल है, जिसका वो दुनिया में आने का इंतज़ार कर रहे हैं, और इसीलिए उन्होंने वो ईडन यानी कि वो जो जन्नत का बाग है वो दिखाया था। तो समझ रहे हैं कि आपके साथ क्या खेल खेला जा रहा है, किस तरह से आपके सबकॉन्शियस माइंड में इस तरह की इन्फॉर्मेशन को डाला जा रहा है। आपको पता है कि आप लोग ये समझते हैं कि बिग बॉस के अंदर जितने भी कंटेस्टेंट्स आते हैं वो जो भी लड़ाई झगड़ा और हरकतें कर रहे होते हैं वो सब खुद से कर रहे होते हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं होता, पूरा स्क्रिप्टेड होता है, हर चीज़ इनको बताई जाती है, और शुरू में इनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है। उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत इनसे ही कहा जाता है कि एक बार अगर आप बिग बॉस के घर में एंटर हो गए तो आपसे जो भी गलत किस्म की हरकत और टास्क करवाए जाएंगे, अगर आपने उनसे इनकार किया और उनको करने से मना किया तो आपको इतना करोड़ों अरबों रुपए का जुर्माना होगा। इसी वजह से हर कंटेस्टेंट मजबूर होकर वो सब कुछ करता है। यहाँ पर जितने भी लोगों की मोहब्बतें और जितने भी लोगों की लड़ाइयाँ आप देख रहे होते हैं वो सब के सब आपकी माइंड प्रोग्रामिंग के लिए होता है, जिसे आप लोग ये समझ के कर रहे होते हैं कि ये सिर्फ एक प्रोग्राम है, लेकिन ये एक प्रोग्राम नहीं है। इस प्रोग्राम के ऊपर अगर अरबों खरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ मकसद आपकी माइंड प्रोग्रामिंग है, ताकि जब दज्जाल इस दुनिया में आए तो आप सब लोगों में कोई इंसान खुदा को पहचानने वाला रहे ही ना। इतनी बदी आपके अंदर डाल दी जाए कि आप लोगों की नज़र में एलिजिड रिलेशनशिप्स और लिविंग रिलेशनशिप्स का कोई मकसद ही ना रहे, और ऐसा हो भी रहा है। आज की दुनिया में देखे सब कुछ हो रहा है। अब चलते हैं हम दूसरी खबर की तरफ। दूसरी खबर में मैं आपको बताती चलूं कि एक बंदी हैं जिनका नाम है जनाब आली मलाइका। इन्होंने मनी हाइस्ट के प्रोफेसर की एक तस्वीर शेयर की, लेकिन लोगों के लिए उस वक्त हैरत का बायस ये तस्वीर रही कि लोगों को उन्होंने कहा कि मनी हाइस्ट के प्रोफेसर पाकिस्तान में आ गए हैं। लोग उस वक्त ये तस्वीर देखकर इंतहाई हैरान हुए जब उनको ये पता चला कि मनी हाइस्ट का प्रोफेसर जो है वो करियाने स्टोर में खड़े होकर बिल बना रहा है। तो पता ये चला कि मनी हाइस्ट का ये प्रोफेसर जो है दरअसल पाकिस्तानी कोई शख्स है बेचारा, और अनपढ़, और उसको पता भी नहीं है कि नेटफ्लिक्स क्या होता है, उसको पता भी नहीं है, और उसकी तस्वीर इतनी वायरल हो गई कि पूरी दुनिया में मनी हाइस्ट के प्रोफेसर से उसको रिजेंबल किया जा रहा है। मनी हाइस्ट एक ऐसा ड्रामा है जो हिस्पानवी ड्रामा है, जिसकी 15 एक साथ थी, और सबसे पहले 2017 में ये हिस्पानवी ड्रामा जो है ये उनके चैनल्स पर नशर हुआ करता था, लेकिन इसको बाद में पीसेस में डिवाइड करके नए तरीके से इसकी एडिटिंग करके आप तक 21 एक साथ की सूरत में इसको पेश किया गया। अगर मैं आपको बताऊं इसका असल नाम क्या था, तो इसका असल नाम जो था वो ला कासा डी पॉपल यानी कि दी हाउस ऑफ पेपर इसका नाम था, क्योंकि आपको पता है कि पेपर्स के ऊपर यानी पैसे छापने का ये एक ऐसा ड्रामा है जो दरअसल आपको लगता तो एक ड्रामा है, लेकिन आपको पता है कि आज हमारी दुनिया में कितने क्राइम्स हो रहे हैं, और अक्सर क्रिमिनल्स को जब पकड़ा जाता है तो वो ये कहते हैं कि हमने फला फला फिल्म में चोरी देखी थी, फला फला ड्रामे में चोरी देखी थी, और ये भी इसी तरह की चीज़ें लोगों के ज़हनों में इंजेक्ट कर रहे हैं। अगर मैं इसके बारे में आपको मजीद बताती जाऊँ तो 15 एक साथ का ये ड्रामा 21 एक साथ में अब आप लोग देख रहे हैं। 2017 में ये हिस्पानवी लोग देख भी चुके हैं, लेकिन आप इसे अब देख रहे हैं और मुख्तलिफ एक साथ में देख रहे हैं। और लोगों के लिए मैंने देखा है कि लोगों के अंदर इस चीज़ को देखकर इतना क्रेज़ है कि वो समझते ही नहीं है कि हमारी क्या क्या माइंड प्रोग्रामिंग की जा रही है। अब हम लोग चलते हैं तीसरी खबर की तरफ, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तान एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। इसको मैं साजिश तो नहीं कहूँगी, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि कुछ ना कुछ दाल में ज़रूर काला है। एक निजी टेलीविज़न के ऊपर एक ड्रामा आजकल नशर हो रहा है जिसका नाम है हम कहाँ के सच्चे थे। इस ड्रामे के 4th एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि नाउज़ुबिल्लाह एक कुत्ते का नाम, मैं अपने मुंह से वो लफ्ज़ नहीं बोलना चाहती, यहाँ पर लिखा हुआ आप देख लें कि ये लफ्ज़ वहाँ पर उस कुत्ते का नाम बुलाया जाता है, जबकि आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि पूरी दुनिया के जो लोग हैं, ख़ास तौर पे मुसलमान, तमाम नबियों को मानते हैं। 1,24,000 पैगंबर इस दुनिया में आए, और ये भी हमारे एक पैगंबर थे जिनको उर्दू में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम कहा जाता है। मेरा आपसे ये सवाल ये है कि इतनी बड़ी राइटर जिनका नाम उमैरा अहमद है, उमैरा अहमद इतने बड़े चैनल पर इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हैं? जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको एक एग्जाम्पल देके समझाती हूँ कि अगर आपके घर में कोई पेट है, कोई कुत्ता है, कोई बिल्ली है, आप उसका नाम जब रखते हैं तो आप कोशिश ये करते हैं कि उसका नाम कुछ ऐसा रखा जाए ताकि उससे किसी भी आम इंसान की दिल आज़ारी ना हो। मसलन आप किसी कुत्ते का नाम हुमैरा, उमैरा या कुछ भी सुमैरा नहीं रखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जितनी भी सुमैरा नाम की, उमैरा नाम की, हुमैरा नाम की लड़कियां होंगी उनको
ان کی دل آزاری ہوگی، کیونکہ کتے کا نام کتے جیسا ہی ہونا چاہیے. تو یہ کیسے پاسبل ہے کہ نعوذ باللہ اس طرح کا نام ایک کتے کا رکھ دیا جائے اور اس کو اتنی آسانی سے آنر کر دیا جائے اور کسی کے سر پہ جوں تک نہ رینگے. میں اسے پوری سازش نہیں کہتی، لیکن میں اسے غلطی بھی نہیں کہتی. میں صرف اتنا کہتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا ابرار الحق کا ایک گانا آیا تھا نچ پنجابن، اس کے بعد اتنی زیادہ تنقید ہوئی تھی، پنجابی کلچر کے لوگوں نے کہا تھا کہ ہماری دل آزاری ہو رہی ہے کہ آخر کار مجبور ہو کر ابرار الحق کو نچ پنجابن سے اس کو نچ مجاجن کرنا پڑ گیا تھا. آپ لوگوں کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے اسی نجی ٹیلی ویژن کی ایک ایکٹریس ہیں جو بہت زیادہ کام کرتی ہیں، جن کا نام ہے مائرہ خان. مائرہ خان کے حوالے سے فردوس جمال نے بڑے نازیبہ قسم کے الفاظ بولے تھے، اور اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ اس نجی ٹیلی ویژن کی جو آنر تھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم لوگ آج کے بعد فردوس جمال کا بائیک آؤٹ کرتے ہیں. اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم کبھی بھی فردوس جمال کو اس نجی ٹیلی ویژن سے کام نہیں کروائیں گے، اور اس کے بعد سے آپ نے دیکھا کہ فردوس جمال کا اس نجی ٹیلی ویژن پہ بائیک آؤٹ ہو چکا ہے. تو میں صرف اتنا چاہتی ہوں، میں اس غلطی کی نشاندہی کسی کو بلیم کرنے کے لیے نہیں کر رہی، بلکہ میں اس غلطی کی نشاندہی اس لیے کر رہی ہوں کہ اگر آپ سے نیگلیجنس یا اگنورنس کے طور پہ یہ کام ہو گیا ہے کہ نعوذ باللہ آپ نے کتے کا نام ایک اتنی بڑی شخصیت، مطلب میں کچھ نہیں کہنا چاہتی، میں وہ لفظ بھی نہیں بولنا چاہتی کہ جس سے آپ نے منسوب کیا ہے. اگر یہ غلطی ہے تو خدا را اس غلطی کو سدھاریے اور اس پہ معافی مانگیے، کیونکہ معافی مانگنے سے آپ چھوٹے نہیں بڑے ہوتے ہیں. اور اگر پھر آپ جان بوجھ کے معافی نہیں مانگتے تو پھر ہم اسے غلطی نہیں کہیں گے بلکہ ایک سازش کہیں گے. اب باری آتی ہے آپ لوگوں کی. آئیے کامنٹ سیکشن میں شیئر کیجئے اور اپنی آنکھیں بھی کھلے رکھیے. یہ نہیں کہ ٹی وی پہ آپ کو یا نیٹ فلکس پہ آپ کو کچھ بھی دکھایا جا رہا ہے اور آپ دیکھے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے دماغ کے دو حصے یعنی کانشیس مائنڈ اور سب کانشیس مائنڈ میں سے کانشیس مائنڈ میں ہم سارا دن الجھے رہتے ہیں، لیکن سب کانشیس مائنڈ میں ہر چیز فیڈ ہو رہی ہے، اور یہی فیڈ ہونے والی چیز آپ کے بچوں کے دماغوں کو آئندہ آنے کے لیے دجال کی تیاری کے لیے بالکل تیار کر رہی ہے، ریڈی کر رہی ہے. خدا را اپنے آپ کو پہچانیے، اپنے بچوں کو ان چیزوں سے دور رکھیے، اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور رکھیے، اس ایڈکشن سے دور رہیے اور سمجھیے کہ ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، ہمارے دماغوں میں کیا ڈالا جا رہا ہے. اب باری آپ کی کامنٹ سیکشن میں آئیے، شیئر کیجیے مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے. میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.